अस्सलाम वालेकुम। इफ़ी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। लाइव मैं कर नहीं पाया, मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं सुबह सुबह। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस कल खेलेगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो आखिरी मैच खेलेगा कराची किंग्स, और साथ साथ इससे पहले जो इस्लामाबाद और वो उसका खेला गया था लाहौर कलंदर का, वो तो कोई ऐसा लग रहा था आपस में आपा खेल रहे हैं वो दोनों 100 रन के ऊपर। यार कौन सी टीम आउट होती है इस वक्त लीग के अंदर, मैचेस के अंदर। बहरहाल लाहौर कलंदर ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया 100 पे आउट होने के बाद। इनका रोना ये था कि फ़ख्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम लोग हार गए यहाँ पर। एनीवे लाहौर कलंदर के साथ तो बहुत बुरी शिकस्त हुई और 9 विकेटों से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी आसानी से जीत लिया। डेविन कॉनवे जो और न्यूजीलैंड आए हुए हैं, उन्होंने 56 रन खींच दिए पकड़ के, और तकरीबन 10 ओवर के अंदर वो रन पूरे कर लिए। जबकि लाहौर कलंदर जो है 20 ओवर में पूरी बैटिंग, 20 ओवर तक पूरी बैटिंग नहीं कर पाया। मुझे ये बताइए, एक तरफ कैसे मैचेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ कैसे मैचेस चल रहे हैं। जो पहला मैच था मैंने आपको बता दिया, खासतौर पर क्रिस ग्रीन जो बॉलर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो करार पाए। इस मैच में कुछ था नहीं ऐसा कि जिसमें उधेड़ के मैं आप लोगों को बताऊंगे, सिलाइयाँ विलाइयाँ खोल के बताऊंगे यार इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो आपको बताया जाए। कोई परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की जानिब से बिल्कुल किसी हद तक नज़र नहीं आई। कुछ टॉप ऑर्डर में उन्होंने चेंजेस की थी, मगर वो चेंजेस भी आज लाहौर कलंदर के काम ना आ सकी, और वो अर्ली उनकी विकेट्स गई हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम पे काबू पा लिया। खासतौर पर इमाद वसीम का अगर देखा जाए कि पावर प्ले के अंदर जिस अंदाज से वो बॉलिंग करते हैं वही बड़ी मुश्किल होती है, और उसके अंदर उसी जाल में ये लोग फंस गए। उसके बाद नीचे तक ये बैटिंग ही नहीं कर पाए। क्रिस ग्रीन हुए या फिर उनके दीगर जो बॉलर थे ग्लेशियर वगैरह, उन लोगों ने तो किसी तरह से कोई मौका ही नहीं दिया यार कि लाहौर के अंदर कहीं अपनी बैटिंग में खड़ा हो जाए। एक 150-150 रन भी चलो बन जाते हैं भैया। एक दिन पहले अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने 145 रन चेस किए थे, कितना आखिरी बॉल पे जाके चेस किए थे। मगर जो दूसरा मैच खेला गया वो बड़ा ज़बरदस्त था, और यकीनन पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन हैं उनके लिए भी खुशी की इंतहा नहीं रही जब उनको पता चला बाबर आजम ने 50,000 रन, और 50,000 नहीं मतलब 12,000 रन बना लिए T20 इंटरनेशनल में, और कई एक रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ रिकॉर्डों में उन्होंने तो विराट कोहली, क्रिस गेल और डेविड वार्नर का भी जिक्र करते हुए नजर आया। मैंने उनको हमेशा यही कहा उन मेरे घंटे के फैंस को कि थोड़े से होश के नाखून लिया करो। रन्स बनाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रन्स बना लिए उसमें इम्पैक्ट देखा जाता है, फिर लूजिंग और विनिंग कॉस्ट में देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं खास तौर पे T20 में। ODI और टेस्ट में तो आप चलें यार, बड़े फॉर्मेट में तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं, मगर T20 के अंदर क्योंकि बहुत शॉर्ट गेम होता है, 120 बॉलों का गेम होता है, और उसके अंदर खिलाड़ी को अपने इम्पैक्ट से बताना होता है कि उसका अगर 5 रन भी हैं तो किस काम के हैं, 4 रन भी हैं तो किस काम के हैं, और अगर 25 या 30 रन भी हैं, इवन 50 भी मारे हैं तो किस धंधे के लिए मारे हैं, खाने पीने के लिए मारे हैं, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए मारे हैं। अब तक जो सूरत हाल थी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच खेला गया, एक ज़बरदस्त मैं तो कहूँगा कराची किंग्स ने जो कप्तान है डेविड वार्नर, एक तो बड़ी मुश्किलों से वो वापस आया। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पकड़े गए थे, उसके बाद बिल्कुल एयरपोर्ट से सीधे ही वो मैच के अंदर आ गए थे। ये इतलात मुझ तक पहुँची थी। डेविड वार्नर बहरहाल कप्तान ने हसन अली के बगैर आज कराची किंग्स ने बॉलिंग का आगाज़ किया। हमजा सुहेल नामी एक बॉलर को, लेफ्ट आर्म बॉलर को उन्होंने डाला था, साथ साथ मीर हमजा थे। बाकी उनकी बॉलिंग में जैम्पा थे, मोइन अली थे। मतलब ऐसी कोई खुजदिल वजदिल तो जब बॉलिंग कर रहे हो तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाबर आजम छक्के ही मारेगा। बाबर आजम 12,000 रन के शदीद करीब थे। 337 इनिंग में उन्होंने 12,000 रन आज कंप्लीट किए, जिसमें 127 के एक स्ट्राइक रेट के साथ 225 छक्के मारे हैं उन्होंने। इतने कोई खास नहीं मारे हैं कि 12 मैं देखता हूँ पूरे 12 जो 12,000 रन मारने वाले 12 खिलाड़ी होंगे, क्योंकि 12वें नंबर पे है ना बाबर आजम। उसमें बाबर आजम सबसे आखिरी नंबर पे अपने स्ट्राइक रेट की वजह से भी, अपनी छक्कों की वजह से। सबसे कम छक्के जिसने मारे हैं वो बाबर आजम ही है, 225 छक्के मार के, क्योंकि वो छक्के नहीं चौके मारते हैं। चौके भी उनके अगर देखे जाए तो इतने खास नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के जो बाबर आजम के फ़ैन है, खासतौर पर जो किंग समझते हैं उनको बहुत मुबारक हो। मगर आज जो खास बात थी, उनकी बैटिंग तो छोड़ दें आज, मगर जो खास बात थी आज खासतौर पर कुशल मेंडिस जो कि श्रीलंकन बल्लेबाज है, उन्होंने 12 साल से श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं, कभी 100 नहीं मारे थे उन्होंने, किसी लीग में नहीं मारे थे। पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी चांदी हो गई और उन्होंने ठोक दिए पकड़ के आज कराची किंग्स के बॉलर को, जो धोया है पकड़ के। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बाबर आजम के साथ, मोहम्मद हारिस के आउट होने के फ़ौरन बाद जो है वो कुशल मेंडिस आया। कुशल मेंडिस ने बाबर आजम के साथ मिलकर 191 रन की पार्टनरशिप मारी, जो कि एक PSL की जो हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे बड़ी बताई जा रही है कि भैया इससे बड़ी आज तक किसी ने जो है ना पार्टनरशिप नहीं मारी। जो तकरीबन 97 बॉल्स के ऊपर जो उनकी सेंचुरी थी, बेहतरीन खेलते हुए नजर आए कुशल मेंडिस, और उन्होंने तकरीबन 52 बॉलों पे 48 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और 100 प्लस रन करके वो आउट होके चले गए। उसके बाद नीचे आते हैं अब्दुस समद नामी बच्चा, जो तकरीबन देखने से लगता
लगता है कि यार वो बहुत मारता होगा। मैंने भी बड़ा सुना था, आखिरी साल भर पहले मैंने उसके बारे में सुना था कि बहुत मारता है, और देखा भी था उसको कई कई एक जगह खेलते हुए, मगर कोई बड़ी इनिंग उसकी अब तक आई नहीं थी। जब वो आते हैं खेलने के लिए तो यकीनन बाबर आजम अपनी सेंचुरी के करीब होते हैं, 70 प्लस के ऊपर वो खेल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं बाबर आजम के जहन में ये भी था कि 12,000 रन तो मेरे हो गए हैं, तालियां तो बज गई हैं, लोगों को मजे तो आ चुके हैं, अब मैं जो हूँ सेंचुरी मार के 12वीं सेंचुरी मार दूं, ताकि साहिबजादा फरहान नामी जो लड़का है ना, जो 15 महीने में 7 सेंचुरियां मार चुका है T20 में, वो मुझ तक ना पहुंच पाए। एक सेंचुरी मार के और चढ़ा देता हूं, क्योंकि जेलिसी तो अब साहिबजादा फरहान से ही हो रही है, टॉप ऑर्डर में तो वही रन मार रहा है। मगर बाबर आजम इसमें कामयाब नहीं हो सके, उसकी वजह ये है कि वो थक चुके थे, बिल्कुल ही बोझल हो चुके थे। 12,000 रन का अचीवमेंट उनको मिल चुका था, एक ऑनर वो ऑलरेडी ले चुके थे, पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त स्टैंड दे चुके थे। वो अब्दुल समद ने उसके आने के बाद सिर्फ 11 बॉलें लिए, सिर्फ 11 बॉलें लिए, और 333 के स्ट्राइक रेट से उस बच्चे ने मारे तकरीबन 40 रन, जिसमें यार तो छक्के ही है, मैं तो बता रहा हूँ, 6 तो छक्के मारे उन्होंने यार, मतलब 6 छक्के मार के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। अब्बास आफरीदी को टोले रख रख के दिए, 3-3 छक्के एक ओवर में उन्होंने मारे। तो अब्दुल समद की बदौलत तकरीबन 240 प्लस करने के अंदर कामयाब हुआ पेशावर ज़ल्मी, जो कि देखने नजर आ रहा था कि कराची किंग्स से चेस नहीं होगा। हालांकि इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 224 चेज हो चुके हैं, मगर जो आगाज़ किया आज कराची किंग्स ने अपनी बैटिंग का, बिल्कुल ही थकेला, बिल्कुल ही मरा हुआ, बिल्कुल ही गिरा हुआ, बिल्कुल ही लेटा हुआ, बिल्कुल ही सोया हुआ, बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि यार आदमी सर पीट के रह जाए। कराची किंग्स जो कि अब तक टेबल के ऊपर सबसे टॉप चल रही थी, 3 मैच खेले थे, 3 के 3 जीते थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आज कराची किंग्स जो है वो चेस करने में, अबे कम से 10-15 रन से हारते तो चलो हार मानी जाती कि यार इतना बहुत बड़ी चेस थी और मुमकिन नहीं था कि इसको चेस कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली 240 प्लस की जो भी चेज होती है वो यकीनन मुश्किल हो जाती है T20 के अंदर। मगर कराची किंग्स तो यार बिल्कुल ही फारिग नजर आए, बिल्कुल ही मतलब थके, मतलब किसी भी तरह से अगर देखा जाए कराची किंग्स, डेविड वार्नर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो उनके बल्लेबाज होते हैं वो किसी काम के नहीं आते यार। मैं तो जितने भी उन्होंने भेजे वो किसी, आजम आए या इवन साद बेग आए या सलमान अली आगा आए या फिर खुशदिल शाह आए या कोई भी आया हो, मतलब वो सिर्फ ऐसा लग रहा है सरकारी तौर पे सिर्फ 20 ओवर पूरे करने के लिए आए, ताकि अपने NNR को किसी तरह सेव कर लें। मगर फाइनली पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीत गया, मगर जीत तो गया, मगर ये कि अगर देखा जाए तो इस मैच की जो खास बात थी वो आज बाबर आजम और ख़ास तौर पे कुशल मेंडिस पहली सेंचुरी बना के बहुत खुश थे, इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच दे दिया गया। बाबर आजम एक दिन पहले अगर देखा जाए, क्योंकि दूसरा मैच खेल रही थी आप पेशावर, बैक टू बैक उनके 2 मैचेस से एक हफ्ते में कोई मैच नहीं हुआ, और जैसे ही हफ्ता खत्म हुआ 2 बैक टू बैक मैचेस, एक दिन के बाद दूसरा मैचेस खेला। एक दिन पहले जो उन्होंने मैच खेला था वो यकीनन बड़ा मुश्किल करा दिया था। बाबर आजम ने तकरीबन समझ लिए 43 रन तो उन्होंने 39 बॉल्स के ऊपर कर लिए थे, मगर मैच फिनिश नहीं कर पाए थे, और मैच फिनिश ना होने की वजह से उनको काफ़ी गुस्सा था इस चीज़ को लेकर। आखिर में इफ्तिखार अहमद आते हैं और वो मैच फिनिश करते हैं, और बड़ी मुश्किल से हैदराबाद के खिलाफ जो है वो मैच पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब होता है। मगर आज बाबर आजम ने अपनी बैटिंग से एक मरतबा फिर कराची में, तमाशाई तो जा ही नहीं रहे ग्राउंड के अंदर, वो तमाशाइयों को बल्ला का दिखा के कहाँ उसको सेलिब्रेट करेंगे, मगर एक मरतबा फिर कराची के अंदर उन्होंने बताया कि जहाँ पिच पे ट्रू बाउंस मिलेगा वहाँ मैं बैकफुट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त खेलता नजर आऊँगा। गोके बाबर आजम चाहते तो आज अपनी सेंचुरी कर सकते थे, मगर शायद वो थक चुके थे मेरी नज़र में। मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बैटिंग देख के कि यार उनके लिए ये बहुत था कि 12,000 रन हो गए, 12 लोगों में मेरा नाम आ गया, खत्म बात, दुनिया में TRP चल गई, हेडलाइन बन गई मेरी, जो है वो यही बहुत है मेरे लिए। मगर आज का जो सबसे अहम मैं आपको बताऊं, एक तो अब्दुल समद का मैंने आपको बताया कि T20 के अंदर छिक्के चौके ना हो ना आपके पास तो फिर बेकार है, मतलब आप क्या देखेंगे ऐसे मैच को जिसमें छक्के चौके कम नज़र आ रहे हो। मगर अब्दुल समद जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं, आज उन्होंने अपनी कैरियर की सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगा इनिंग खेली। हालांकि पेशावर ज़ल्मी तकरीबन 200 रन पे पहुंच चुका था, मगर 240 तक लेके जाने में अब्दुल समद का बहुत बड़ा हाथ था, जहाँ से उन्होंने 190 के बाद से जब पेस पकड़ा है तो उसके बाद बाबर आजम को स्ट्राइक कम मिली है, और उसके बाद अब्दुल समद ही स्ट्राइक करते नजर आए। ज़बरदस्त बैटिंग की उस बच्चे ने, यकीनन इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो उसी बच्चे की वजह से आया, अब्दुल समद की वजह से। हेड्स ऑफ टू समद जिसने थोड़ा सा मैच के अंदर मोमेंटम दिया। जब तक मेंडिस खेल रहे थे जब तक तो मुझे मज़ा आ रहा था बाबर आजम के साथ, उसकी वजह है कि मेंडिस हर ओवर के अंदर कोई ना कोई बाउंड्री लेने की कोशिश कर रहे थे, 10-12 ओवर 10-12 रन का कोई ना कोई ओवर लेते हुए आ रहे थे। तो आज देखा जाए तो बिल्कुल ही हैमर कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी, जो मैं बोलता हूँ ऐसी की तैसी कर दी पेशावर ज़ल्मी ने आज कराची किंग्स की
मार के, जो कि गैर मुतवक्के तौर पे मुझे यकीन नहीं आया कि कराची किंग्स जो कि एक बेहतरीन खेल पेश करती हुई आ रही थी और उसके बाद उनका ये हाल होता हुआ चला गया। मगर आज जो सबसे अहम मैच मैं आपको बोलूँगा, वो मैच जो यकीनन आई बॉल्स लेके गया, वो मैच जो जिसका इंतज़ार था, वो बाप जिसको अपने बेटे की एक ज़बरदस्त इनिंग का इंतज़ार था, वो बाप जिसने जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने ख्वाब देखा कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बनेगा और इंडिया के लिए खेलेगा, और वो बाप जिसने अपने बच्चे के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व कर दी, वो बाप जिसने अपने बच्चे के अंदर ये ख्वाब देखा कि यार मैं तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका मगर मैं अपने बच्चे को अच्छी क्रिकेट खिलाऊंगा, और वो बाप आज ग्राउंड में मौजूद था और उसने अपने बच्चे को आज मैच फिनिश करते हुए देखा। मेरे ख्याल में यार उसके कैरियर का आज सबसे बड़ा मैच अगर मैं कहूँ तो कम ना होगा। जो अगर छक्के और चौके अगर मारने को कहा जाता है ना T20 क्रिकेट, तो चौधरी जो है, चौधरी नाम का मास्टर क्लास करता हुआ आज मुकुल चौधरी, जिसने आज तिगनी का नाच नचा दिया KKR के तमाम बॉलर्स को। कहीं किसी के हाथ में नहीं आया, एक ऐसी जगह से मैच निकालकर उसने मुंह में हाथ डाल के मैच निकाल लिया KKR के, जो कि डेफिनेटली अगर देखा जाए तो LSG की सबसे बड़ी जीत मैं बोलूँगा। इससे पहले ऋषभ पंत आपको पता है अनडिफिटेड एक इनिंग खेल के गए थे और LSG को जिताया था, क्योंकि उनके जो ओनर हैं संजीव साहब, उनको बड़ा कीड़ा काटता है, वो तंग करते रहते हैं क्या नाम है ऋषभ पंत को, और कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ उसके ऊपर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से पंत जो है ना टेंस का शिकार रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। मगर आज अगर देखा जाए तो 180+ की जो चेस थी आज LSG के लिए, डेफिनेटली वो बड़ी अहम उस वक्त होती हुई चली गई जब आपको पता है कि ऊपर से कुछ निकल के ना आए। 40 रन पे 2 विकेटें आपकी चली जाती हैं, 43 पे तीसरी चली जाती है, 73 for 3 जब होते हैं ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, तो आयुष बदूनी नाम का एक लड़का जो इम्पैक्ट प्लेयर बन के आता है, सब इम्पैक्ट होता है, वो आकर ऐसा होता है पकड़ के ऐसी की तैसी कर देता है, उसके रन्स को कंटिन्यूटी देते हैं कंटिन्यूटी मुकुल चौधरी, जो कि झुंझुनू में रहने वाला ये बच्चा जिसने अपने बाप का ख्वाब पूरा किया। जयपुर आया, जयपुर में उसने क्रिकेट खेली, नाइट क्रिकेट वहाँ ज़्यादा खेली जाती थी, वहाँ से उसने विजय हजारे, रांझी और कुछ कम ही मैचेस खेले, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, मगर उसने जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर अपनी आई बॉल सेट की। अंडर 23 में वो बच्चा अभी आया भी नहीं है और उसने अपने आने की नवीस सुना दी है। मतलब जो कदम उसने आज बढ़ाया है वो यकीनन IPL और यकीनन दुनिया भर की क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होगा। उसकी वजह ये है कि एक ऐसी जगह से 7 छक्के मारना जो कि इम्पॉसिबल हो, और एक बच्चा वो जो एक ख्वाब लेकर आया हो, एक वो जिसके अंदर प्रेशर हो गया, यार मेरी बैटिंग आएगी तो मैं क्या करूंगा। कई सवालात आपके जहन में आ रहे होंगे कि अब LSG को फिनिश कौन करेगा जब वो मैच देख रहे होंगे लोग। यकीनन मुकुल चौधरी, क्या नाम है उसका, मुकुल चौधरी, यार तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, क्या उसने यार मतलब सन्नाटा कर दिया, रगे तन गई, लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए उसने, जज्बात में लोग पागल हो गए। और जिस अंदाज से आज मैच को ईडन गार्डन्स में फिनिश किया उस बच्चे ने, देखने से ताल्लुक रखता है। और जब खड़ा होकर कह रहा था ना, बड़े पुरुमीद हो गए कि प्रेशर तो होता है मगर भगवान जो है वो यकीनन देख रहा होता है, और मैंने उससे प्रे किया था कि यार मुझसे कुछ ऐसा होना चाहिए जो जिसके बाद लोगों को यकीन आए कि यार मैं भी क्रिकेट में फिनिश कर सकता हूँ। और आज मेरे ख्याल में यार जब आपकी मेहनत पूरी होती है, आपकी स्ट्रगल पूरी होती है, जब आप दावे नहीं करते, आप दिखाते हैं, आप गेम आपके ये बता रहा होता है कि यार आप कहीं ना कहीं जो है वो जब मौका मिलेगा वहाँ आप करते हुए दिखाई देंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट मौका था, ये पहला ज़रूर था उसकी करियर के अंदर। हालांकि यार देखा जाए मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर उसने कुछ इनिंग्स ज़रूर खेली हैं जहाँ से LSG ने इसको उठाया था 2.60 में, आई थिंक 2,60,00,000 रुपए में इसको उठाया था। 3 ही मैच तो खेला है LSG के लिए यार। ऐसे सितारे, ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हुए नजर आते हैं एक ऐसी लीग के अंदर जहां पर इस वक्त देखा जाए तो वहां से हर बच्चा या हर बड़ा जो भी है वो इंडियन टीम में आने के लिए कोशिश करता है। कई एक बड़े नाम है, विकेट कीपर बैटर है ये भी मुकुल चौधरी, मगर चौधरी ने जो आज चमाट दिया है, सही वाला चौधराहट जो मचाई है, जो इसने आज इस चौपाल में जो अपनी चौधराहट का एक मंजर पेश किया है, जिस अंदाज से KKR को बिल्कुल लिटा दिया। मतलब ये तो तवक्को अजिंक्य रहाणे को भी नहीं होगी यार। अजिंक्य रहाणे को चाहिए था कि इसको ले लेता, कैमरॉन गिरीश की जगह इसको ले लेता यार। ये जरा लोकल टैलेंट जो होता है ना, अपना आदमी अपना ही होता है, घर का बच्चा ही होता है। वो जब खेलता है तो दिल से खेलता है, और आज उसने दिल दिमाग मतलब ग्राउंड में बैठे हुए लोग और वो जो टीवी देख रहे होंगे ना लोग बैठकर, जो जहां से इस मैच को देख रहा हो, क्योंकि मैं तो लाइव देख रहा था बैठा हुआ, मुझसे अगर आप पूछेंगे, मुझे यकीन नहीं था कि मुकुल चौधरी जो है वो, जिसको अभी 3 मैचेस हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, जिसका ये मालूम करने में टाइम लगता है कि कहां से आया, कैसे आया,
वो आकर आंखों से नींदें उड़ा देता है, लोग छीन लेता है नींदें। जो ऊँग रहे थे लोग, वो आंखें फाड़ के इसको देखने की कोशिश कर रहे थे, और जिस अंदाज से उसने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेशन की है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो मुकुल चौधरी और उसके वालिद को बहुत-बहुत मुबारकबाद, और जिस अंदाज से उसने मैच को फिनिश किया वो अपनी मिसाल आप बन गया। तो मैं ये कहूँगा खिलाड़ी की जो पहचान होती है ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट के अंदर, टी20 के अंदर, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, और विकेट कीपर बल्लेबाज इस वक्त इंडियन क्रिकेट के अंदर खासतौर पे आईपीएल में भी आप देखें तो बहुत सारे हैं यार, और जो इंडियन क्रिकेट में दो तो अब टीम में ही खेल रहे हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन, वरना आप तो सोच लीजिए यार विकेट कीपर बैटर्स के अंदर तो कितना मुश्किल होगा उन आई बॉल्स में आना जहां पर ईशान किशन और क्या कहते हैं संजू सैमसन होते हैं। तो मगर इसने बहुत जल्दी लाइमलाइट अपनी पकड़ी है, और एक लम्हे के अंदर वो लोगों के लिए हीरो बनकर निकल आया लखनऊ सुपर जायंट के लिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुकुल चौधरी जो है इस लीग के अंदर लखनऊ सुपर जायंट को जो कुछ ऋषभ पंत ने कहा कि यार सोचा तो था मगर ये नहीं पता था कि इतना हिडन टैलेंट है इसके अंदर। और देखिए यार, प्रेशर, ये जो गेम था ना जहां पर आपको पता था कि यार छठे स्टंप की बॉल उसने जो पॉइंट के ऊपर से फेंकी है, फिर एक जो उसने मारा है पकड़ के हेलीकॉप्टर टाइप का, वो देखने से कमाल लगता था। मतलब आज अगर देखा जाए तो इस गेम के अंदर अगर जो इम्पैक्ट धोनी के बाद जो सबसे धोनी को बदूनी को भूल गए लोग, बदूनी को एकदम से इतना तेज, इतना आनन फानन, इतना झटपट उसने काम उतारा है केकेआर का, ये तो सोच भी नहीं पाया अजिंक्य रहाणे, इतनी जल्दी कोई प्लान ही नहीं कर पाया, सारे प्लान तितर बितर करके चला गया वो। एनीवे केकेआर कहीं ना कहीं जो है वो अपनी बॉलिंग से भी परेशान है थोड़ा बहुत। एलएसजी की तरफ से शामी डेफिनेटली वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो एलएसजी के लिए अब तक यानी कि पिछले मैच में 4 विकेट, और इस मैच में विकेट तो उनकी कोई नहीं थी मगर रन्स का कॉलम देखें तो बहुत कम रन्स उन्होंने दिए में। तो डेफिनेटली एलएसजी ऋषभ पंत जो कि काफ़ी टाइम से बड़ी नज़रों से गायब है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़ी छोटी क्रिकेट के अंदर वही नाम नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त एशिया कप के बाद और टी20 वर्ल्ड कप के बाद नजर आए। ऋषभ पंत यकीनन अपने आप को मिस कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। बड़े फॉर्मेट में तो डेफिनेटली ऋषभ पंत के अलावा कोई स्पेशलिटी है नहीं, मगर छोटे फॉर्मेट क्योंकि ये ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है, इसमें यकीनन ऋषभ पंत यहाँ से वापसी के लिए अपनी दुकान खोलने के चक्करों में ज़रूर होंगे। तो ये तो था आरसीबी वर्सेस, आज आरसीबी और रजत पाटीदार वर्सेस पराग, ये दो टीमें ऐसी आने वाली है। आज गुवाहाटी के अंदर ये मैच खेला जाएगा। यकीनन इसके लिए विराट कोहली ने कोई स्पेशल तैयारी तो की नहीं होगी, वो अपनी उसी तरह की तैयारियाँ होती हैं, उनकी तो रोज़ का रूटीन है, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। रजत पाटीदार खुशनसीब कप्तान भी मैं बोलूँगा कि यार जिसको ये पता है कि यार मुझ पर जिम्मेदारी कम है, जितनी जिम्मेदारी विराट कोहली अपने कंधे पे उठा के रखते हैं, और साथ साथ उनके नीचे जेकब डफी का मैं नाम लेना ज़रूर बोलूँगा। सुयोश शर्मा जो उनका स्पिनर है उसका नाम लेना मैं बड़ा अहम समझूंगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट आ रहा है इन लोगों का कि ये कहीं ना कहीं मैच विनिंग साइड के ऊपर है। सुयोश शर्मा इससे पिछले वाले मैच के अंदर, जेकब डफी से पहले वाले मैच के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरसीबी डेफिनेटली अगर कहा जाए तो इस वक्त इस टेबल पे टॉप तो ज़रूर आरआर टॉप कर रही है, मगर कहीं ना कहीं आरसीबी जो है वो कल आरआर की बजा दे, आरआर की कल नहीं आज यानी आरआर की बजा भी सकता है। और डेफिनेटली रियान पराग जो कि एक बड़े लकी कप्तान तो नहीं मैं कहूँगा मगर बड़े कमिटेड इस वक्त कप्तानी करते आ रहे हैं, जहाँ पर उनका टॉप ऑर्डर जो है वो उनको यकीनन एक बेहतरीन क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, और यकीनन यही इनके लिए बहुत है। आखिरी मैच जो आरआर ने खेला मुंबई इंडियंस के खिलाफ, बड़े हौसले बड़े होंगे, जहां 11 ओवर में 150 प्लस उन्होंने स्कोर किया, जो कि मुंबई इंडियंस की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने कवर नहीं करनी है। संदीप शर्मा आपको पता ही है यार हल्का हल्का करा कर आगे वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है, फिर कहीं ना कहीं कुलदीप यादव भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आज, और यकीनन विराट कोहली होंगे तो इस मैच का मजा ही का दोबारा कुछ और हो जाएगा। गुवाहाटी के अंदर बारिश ना हो, क्योंकि बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से जो है ना मैच मुतासिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो आखिरी मैच खेला गया वो किस अंदाज से जो है वो ख़त्म हुआ, 11 ओवर का मैच हुआ था। तो यहाँ अब कहीं ना कहीं जो है वो आरआर को भी एडवांटेज कहा जा सकता है, 20 ओवर का मैच होगा, मगर आरसीबी क्योंकि अपनी फैन फॉलोइंग, दूसरी बात उसका प्रेशर, दूसरी बात उसकी डोमिनेशन, फिर वो डिफेंडिंग चैंपियन, डेफिनेटली जो वर्कआउट होगा वो आरसीबी के फेवर में ही जाता हुआ नजर आएगा। एनीवे मिलेंगे इस मैच के शुरू होने से पहले शाम में तकरीबन 6-6:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फीफा ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।